ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग की जो मीटिंग में आए। दोस्तों, हम बात करते हैं आज ब्लूकिस्ता की। हमारा पूरा डिस्कशन जो है आज ब्लूकिस्ता पे रहेगा। बेसिकली ब्लूकिस्ता की कामयाबी, हम सबकी कामयाबी, ब्लूकिस्ता की वैल्यू अप्रिसिएशन, हम सबके कॉइन की वैल्यू अप्रिसिएशन, ब्लूकिस्ता का टर्नओवर दुनिया भर में हो, हम सब ब्लूकिस्ता के साथ कामयाब हो, ये कैसे संभव है? इसका सही फॉर्मूला क्या है? क्या आप सभी इस पर डिस्कशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? एक बार आप अपना हैंड रेज करें। मैं मान सकता हूं कि हमारी टीम में जितने साथी अभी अवेलेबल हैं, इसमें ज्यादातर साथी एक्टिव हैं और इतना सा होने पर 25-26 लोगों के हैंड रेज आए हैं 42 लोगों में से। हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, डिस्कशन में मेन पॉइंट क्या है, इसको समझिए। अपना मर्म क्या है इस प्रोजेक्ट। दोस्तों, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं जो 4%, 6%, 8% इस तरह का कोई भी रिटर्न प्रोग्राम चलाते हैं, उनको जितने भी आए हैं उसमें हमारा भी मान लो आज तक जितने भी आए हैं क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट, एक बार हैंड डाउन कीजिए आप लोग। सभी हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड नीचे कर लीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या एक भी प्रोजेक्ट का नाम ऐसा बता सकते हो जो प्रोजेक्ट इस तरह का क्रिप्टो में आया हो, जो 4 से और 8% देता हो और वो आज भी प्रोजेक्ट बचा हुआ हो? क्या आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हो जो क्रिप्टो में आया था, उसने 4%, 6%, 8% की आरओआई दी थी और वो आज भी खड़ा है हमारे बीच में? अंसारी पटना से हैं जिन्होंने हैंड रेज किया। हाँ, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो हमारे बीच में खड़ा हुआ है? अंसारी जी, मैं चाहूंगा एक बार आप अनम्यूट करें और उस प्रोजेक्ट का नाम लें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर वो प्रोजेक्ट है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का एक क्रिप्टो है जिसका नाम है एमटीजी मैग्नेट गोल्ड, जो विगत जी, 2021 से दे रहा 8%, अभी करंट 6% दे रहा है सर। ऑलराइट। उसका खुद का भी एक्सचेंज है बिटबीएसई, जो एफआईयू से लिस्टेड भी है सर। जो सर गौरी सर हमारे मैं वो गौरी सर मैं शंकर सर हैं। आप होल्ड करें एक बार। अंसारी जी मैं जी आपको जी। बताना चाहूंगा, मोरल लखनऊ की कंपनी है और वो हाँ कॉइन के बदले कॉइन देती है। और एप्रिसिएशन देखिए जो स्टार्टिंग उन्होंने की थी और आज प्रोजेक्ट कहाँ पे है। हाँ हाँ हम हाँ, उस बिल्कुल प्रोजेक्ट के बिल्कुल। कंपेरिजन अपने साथ नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, सर ने वो जो कहा कंपेरिजन नहीं, अलग। जो कहा सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर उस प्रोजेक्ट की कंपेरिजन हमारे प्रोजेक्ट के साथ नहीं है। वो हम्म खत्म प्रोजेक्ट है सर। हम्म। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है ऑलराइट अंसारी जी, ठीक। ऐसे प्रोजेक्ट का फिर से एक बार आप दिमाग में सोचिए, जिस प्रोजेक्ट ने, कोई भी एक प्रोजेक्ट देखो क्रिप्टो करेंसी का, जिसने आपको आरओआई दी हो और वो खड़ा हो, ग्रोथ कर रहा हो। मैंने कल पूरा रिसर्च किया इस चीज पे कि ऐसा प्रोजेक्ट कोई है जिसने लगातार ग्रोथ भी की हो अपने कस्टमर्स के लिए और आरओआई देता चला गया हो। तो पिछले लगभग, मैं ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में तो नहीं गया, लेकिन 2015 से लेके और 2025 तक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाने वाले भी ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन्होंने 2-2 करोड़, 2.5-2.5 करोड़ लोगों की वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बनाई। और वो कम्युनिटी 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बना के हिस्ट्री के एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने लगभग 55 कंट्रीज में अपनी कम्युनिटी को बनाया। और वो पूरी कम्युनिटी के साथ आज स्ट्रिक्ट जो प्रोजेक्ट है, वो उस कम्युनिटी को कन्वर्ट भी नहीं कर पाया चीजों में को। इतना बड़ा टर्नओवर, इतनी बड़ी कम्युनिटी, और लास्ट में उसका रिजल्ट क्या है कि वो ना तो एसोसिएशन खड़े कर पाया, ना कोई इकोसिस्टम खड़ा कर पाया, बल्कि टीम से आउट हो गया, कंपटीशन से आउट हो गया। हम सबको अगर बाइनेंस, ट्रोन, इथेरियम की तरह बनना है,
ये एमएलएम के इतने प्रोजेक्ट आते हैं, वो क्यों, ऐसा कौन सी चूक होती है कि बड़ी कम्युनिटी बनाकर भी, इकोसिस्टम बनाने का वादा करके भी वो बाइनेंस, ट्रोन और इथेरियम की तरफ नहीं बढ़ पाते? कुछ तो भूल चूक होती होगी ना, इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा टर्नओवर, सब कुछ होते हुए वो क्या भूल चूक होती है? क्या आप लोगों ने कभी उस पर एनालिसिस किया? हम सभी बेस्ट कम्युनिटी ट्रेनर्स लोग मॉर्निंग में जूम मीटिंग में, ये विचारणीय बात है हमारे लिए। क्या कभी हमारा ध्यान इस तरफ गया कि हम भी कहीं उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनते जा रहे? अरे पिछले 10 साल में एमएलएम के अंदर, मैं ज्यादा बात न कर दूं, अपने देश के अंदर मैं अगर बहुत ज्यादा बड़ी बात ना कहूं तो 10,000 टोकन ऐसे आए हैं। दुनिया में बात करेंगे तो 1 लाख से ज्यादा टोकन मिलेंगे जिसपे एमएलएम प्लान चलाए गए हैं, 1 लाख से भी ज्यादा। और इन 1 लाख टोकन में दुनिया के अंदर कम से कम 1,000 टोकन तो आपको कम से कम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 3 साल 4 साल अपनी कम्युनिटी को भी चलाया, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाई, बहुत बड़ा टर्नओवर भी किया, बट इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस दे हैव नथिंग। In the form of ecosystem, they couldn't get success. चलो उनमें से मान के चलते हैं भाई, सबके सब तो इकोसिस्टम बना भी नहीं पाई 1,000 तो। 1,000 में से इकोसिस्टम तक पहुंचने वाले मुश्किल से, हालांकि तो इकोसिस्टम तक तो एक भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन किसी ने एक प्रोडक्ट बना लिया जैसे कि एक्सचेंज, किसी ने एक बना लिया जैसे रेंटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, किसी ने वॉलेट बना लिया, कोई एक एक सर्विस किसी ने अपने लिए बनाई है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, कई ऐसे टोकन मेरे को मिले जिन्होंने एक एक सर्विस बनाई। कोई एक्सचेंज लेके आ गया, भले ही वो एक्सचेंज कोई ब्लॉकचेन रेंटेड टेक्नोलॉजी लेके आ गई कंपनी, जैसे आप सभी नाम भी जानते, एक मिथर करके आई थी, और ऐसी 2-3 ब्लॉकचेन इंडिया में या वर्ल्ड वाइड स्ट्रीक लास्ट में कॉइन में कन्वर्ट हो गई थी, उन्होंने भी रेंटेड टेक्नोलॉजी ली थी। लेकिन मैं कहता हूं जब पॉलीगॉन रेंटेड टेक्नोलॉजी बन के भी कामयाब हो सकती है तो वो क्यों नहीं हो पाए? आज पॉलीगॉन छोटी कंपनी नहीं है। जियो जिसके साथ हाथ मिला के काम कर रही है, वो भी तो रेंटेड टेक्नोलॉजी से ही बड़ी बनी है, बाद में अपनी टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं। व्हाई नॉट अदर कंपनी? कभी इस बात पे ध्यान दिया? और मुझे लगता है हमें ध्यान देना चाहिए। व्हाई नॉट अदर कंपनी? दोस्तों जब आप इस पूरे समूह पे बात करेंगे, देखो नेटवर्किंग तो बाइनेंस ने भी की थी, लेकिन बाइनेंस की नेटवर्किंग क्या थी? बाइनेंस का रेफरल प्रोग्राम क्या था? साइलेंट रेफरल प्रोग्राम था। उनका कहना था आप हमारा एक कॉइन लो, आप हमारे एक कॉइन को होल्ड करो, वी विल गिव यू 2 कॉइन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। रेफरल प्रोग्राम एक बार चलाया तो ट्रोन ने भी था, यू स्टेक आवर कॉइन एंड यू विल गेट यील्ड ऑफ आवर कॉइन, आपको यील्डिंग मिलेगी ट्रोन की। उन्होंने यील्ड प्रोग्राम से शुरुआत की थी। सेम वे में इथेरियम में भी यील्ड को कॉपी किया था कि यील्ड मिलेगा आपको हमारे कॉइन का, कि आप हमारे कॉइन को 3-4 इयर्स के लिए यील्डिंग में डाल दो, जिसको एक तरह से जैसे किसान खेती बोलता है ना, तो ये डिजिटल यील्ड, ये डिजिटल खेती बोलते हैं इसको। आप बीज डाल दो, आपको ज्यादा कॉइन मिलेंगे। दोस्तों मुझे लगता है हम सबको इतने बड़े समागम के अंदर लोगों को बेनिफिट देते हुए अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हम जो दे रहे हैं उसमें बदलाव नहीं करेंगे। हम 3+3% दे रहे हैं, 6% की आरओआई नए बिजनेस पे, वो देते रहेंगे, लेकिन ये जरूर चूज करें अपने लिए कि आरओआई ये देनी किसको है, किस तरह के लोगों को अपने साथ लेके आना है। आप मार्केट में जाओ और किसी एक व्यक्ति को आप अपने साथ ज्वाइन करा लो, उसको बोलो सर 1 लाख रुपए दे दो, 8,000 रुपए आपको महीना आएंगे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा हम करते हैं।
आप उसको 8,000 रुपए महीने का वादा नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट डुबाने की गारंटी अगले को दे रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप सामने वाले को टेक्नोलॉजी वो समझना भी नहीं चाह रहे और आप समझाना भी नहीं चाह रहे। क्या फायदा उसको ब्लॉकिस्ता में लेके आने का फिर? और क्या फायदा हमारा ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये ब्लॉकचेन बनाने का? फिर तो 1.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बनता है, जैसे दुनिया चलाती है। 3 महीने 4 महीने में सॉफ्टवेयर बदला जाता है, 6 महीने में फिर सॉफ्टवेयर बदला जाता है, बैक टू बैक सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, मशीन चलती रहती है धड़ल्ले से। भाई वो तो चला गया, अभी इस पे पैसे लगाओ। वही टीम, वही एमडी होता है, बस नाम बदलते रहते हैं। मार्केट में फिर 20-25 लीडरों को ढूंढा जाता, लाख लाख, 2-2, 3-3, 10-10 लाख रुपए का वॉलेट, जिसकी जैसी बिजनेस होती उसको वैसा वॉलेट दे दिया जाता कि भाई ये वॉलेट हम आपको दे रहे हैं, आप फटाफट इसमें नए लोगों को लेके आओ। 50% कैश देते रहना, 50% वॉलेट अपना आप यूज करते रहना। व्हाट रबिश थिंग्स दे आर डूइंग। दोस्तों, हमने 2 साल से एक नाम पे इकोसिस्टम खड़ा करके दिखाया है, जिसका नाम है ब्लॉकिस्ता। ब्लॉकिस्ता के साथ चलकर हमने अपनी सर्विसेज को आगे बढ़ाया है। हम सबका फर्ज बनता है कि ब्लॉकिस्ता में आज कम से कम हम 10,000 लोगों की कम्युनिटी खड़ी है। वो 10,000 लोगों की कम्युनिटी कैसे खड़ी है? कहीं ललित जी की टीम में 600 लोग हैं, तो कहीं सुनील जी की टीम में 2,000-4,000 लोग हैं, तो कहीं अमर जी की टीम में 800 लोग हैं, तो कहीं विक्रम जी की टीम में 1,000-1,200 लोग हैं, तो कहीं राजकुमार जी की टीम में 5,000-6,000 लोग हैं। हर किसी की टीम में, अजय लोहाट जी की टीम में जहां 3 से 3,500 लोग हैं, तो सबकी टीम में अपनी अपनी टीम में है। विलास चेंगले, होरिल जी, सबकी टीम हमारी आज बड़ी टीम बन चुकी है और ऑलरेडी बड़ी बन रही है, जिनकी नहीं बनी है। क्या हम अपनी टीम को ये एजुकेट कर सकते हैं कि हमारी टीम में अब जो भी, जिसकी भी $100 की भी आईडी लगे, या $50 की भी आईडी लगे, या 1 लाख रुपए की भी आईडी लगे, या 2 लाख रुपए की भी आईडी लगे, तो उसको हम टेक्नोलॉजी बताए बगैर पैसा नहीं लेंगे। हम उसको फाइनेंस पे पैसा ले रहे हैं दोस्तों, या इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। अभी मेरी रिसेंटली मार्केट में कुछ लोगों से मीटिंग हो रही है, तो मैं ये बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे मिलते हैं ऐसे लोग कि वो लीडर आपका आया सर, वो मेरे से 5 लाख रुपए लेके चला गया, और मैंने उसको बोला था मुझे ब्लॉकचेन से, एक्सचेंज से, वॉलेट से कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। मुझे टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, एबीसीडी क्या होती है, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में जानना भी नहीं। मैं सिर्फ आपको जानता हूँ, जो मेरे सामने खड़े हो आप। मेरा कमीशन मुझे छोड़ जाओ स्ट्रक्चर लगा के, 20%, 25% या 10%, जो भी उसका कमीशन बनता है। और हर महीने घर पे पैसे देने आओ, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए जो भी बनते हैं स्ट्रक्चर लगाने के बाद। क्या ये ब्लॉकिस्ता है? ब्लॉकिस्ता क्या इसलिए बनाई गई है टेक्नोलॉजी सारी की सारी? और क्या लगता है आप लोगों को, इस पैटर्न पे अगर आप कॉइन सेल करेंगे मार्केट में, या इस पैटर्न पे हम बिजनेस बढ़ा लेके आएंगे मार्केट में, तो क्या ब्लॉकिस्ता एक दिन $100, $1,000, $10,000 या $1,00,000 की हो पाएगी? या कहीं ऐसा है हम भी कुछ वैसी ही गलती कर रहे हैं जो बाकी टोकन्स ने भी तो कहीं ना कहीं नियत से ही शुरू किया होगा? वो क्या हम 1,000 में जो टोकन कामयाब हुए, 1,000 को ऐसी बदनीयत के साथ काउंट कर सकते हैं कि उन्होंने चाहा नहीं होगा वो कामयाब हो? उनमें से कितनों ने कोशिश भी की होगी, जी जान लगा दी होगी, अपनी सब कुछ दांव पे लगा दिया होगा अपना, कि हमने अपनी कम्युनिटी को कामयाब करना है। लेकिन कोई तो कारण है वो कामयाब नहीं हो पाए। क्या ब्लॉकिस्ता एज इट इज आगे बढ़ता रहे, या ऐसे किसी कारण को खोजे और उसको आज ही खत्म करें? या तो कारण खत्म किए जाते हैं, या खुद खत्म हुआ जाता है, दोनों में से एक ही ऑप्शन होता है। और मुझे लगता है बेस्ट कम्युनिटी के लिए आज ये डिसाइड करने का बहुत प्यारा टाइम है कि हम मार्केट में खुल के बात करें। आज मार्केट में इन्वेस्टर भी कामयाब होना चाहते हैं, वे भी तंग आ चुके हैं
कोई भी आता है $500, $1000, $2000 लगवा के चला जाता है चिट फंड कंपनियों में, और बाद में मिलता है क्या? ठेंगा। परेशान इन्वेस्टर्स भी हैं, परेशान फाइनेंसर्स भी हैं, लेकिन फाइनेंसर फिर भी पहली दृष्टि में ये चाहता है कि मेरे को भाई अगर 10 महीने भी 8% आ गया, 10 महीने भी 6% आ गया, तो कुछ कमीशन शुरू का या 12 महीने की जो पहली इनकम है, कैपिटल पूरी हो जाएगी। अब जैसे उसकी कैपिटल पूरी होती है, उसके दिमाग में एक ही बात होती है, कंपनी कल जाएगी, कल जाएगी, कल जाएगी, कल जाएगी, इस महीने का आने से पहले निकाल लूं। अरे भाई, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर ऐसे फाइनेंसर्स आप अपने साथ रखोगे, प्रोजेक्ट को कोई बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंधे व्यक्ति हैं। वो 6% भी लेते रहेंगे, और मार्केट में ये प्रकृति में ये बात वाइब्रेशन भी ये छोड़ते रहेंगे कि अगले महीने कंपनी जाएगी पहले 6% निकालो, अगले महीने कंपनी जाएगी पहले 6% निकालो, अगले महीने कंपनी जाएगी पहले 6% निकालो। ये भूत लोग, भूत जो हमेशा डर में ही जीते हैं, ये क्या खाक इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या खाक हमारे प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे? मेरी बात 1% हो सकता है आज आप में से किसी एक व्यक्ति को थोड़ी कड़वी भी लगे, सच्चाई स्वीकारनीय हो ये जरूरी नहीं होता। सच्चाई बड़ी पेचीदा होती है, और मैं सच्चाई और ट्रूथ को आपके बीच में लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, कॉन्शियस के साथ। अब अगर ये समस्या है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, सॉल्यूशन बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। हमने प्रोजेक्ट को एज इट इज सही भाषा में समझना है और सही भाषा में प्रेजेंट करना है। इतना बड़ा इकोसिस्टम, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आप आगे जाते हो, सबसे पहले सामने वाले को इस इकोसिस्टम, पहले तो लोगों को आप एक्सप्लेन कीजिए इस इंडस्ट्री का भविष्य है कि नहीं है। आप में वो साथी एक बार हैंड रेज करे जो मानते हैं इंडस्ट्री का भविष्य है, थोड़ा एक्टिव प्रेजेंस दे अपनी, जो मानते हैं, दिल से मानते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अभी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का भविष्य है, ब्लॉकचेन का भविष्य है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट का भविष्य है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का भविष्य है, स्वैप, टैक्स, सबका भविष्य है, जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं। और जब इन सब टेक्नोलॉजी का भविष्य है, आप लोगों का हाथ मेरे तक पहुंचा है, आप लोगों की प्रेजेंस मेरे तक पहुंची है, मैं चाहूंगा इतना ही काफी है। जितना हैंड रेज आ गया, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। हैंड डाउन साथ के साथ कर दें आप दोस्तों, हाँ, हैंड डाउन कर दीजिए दोस्तों। जब टेक्नोलॉजी का भविष्य हमारे को समझ में आता है, तो आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि टेक्नोलॉजी सक्सेस कैसे होती है। आज हम बात करते हैं किसी भी ब्लॉकचेन की, उस ब्लॉकचेन पे 4 से 6 साल का उसका युग देखो, क्योंकि ब्लॉकचेन जिसकी भी कामयाब हुई ना दोस्तों, उसका डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी कामयाब हुआ है, उसकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी कामयाब हुई है। जिसकी ब्लॉकचेन कामयाब हुई है दोस्तों, उसकी सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी अगर वो लेके आए हैं तो वो भी कामयाब हुई है। आपके सामने एग्जांपल है बाइनेंस। ऐसा कोई टोकन देखो जिस टोकन ने सिर्फ सेंट्रलाइज बनाई हो, बहुत बड़ा हो गया होगा, तो आपको बहुत एग्जांपल मिलेंगे। कुकॉइन है, पूरी दुनिया खरीद के रखी हुई है। वजीरेक्स ने इंडिया में बहुत अच्छा किया, ONDCX ने इंडिया में बहुत अच्छा किया। ऐसे भी टोकन के एग्जांपल बहुत है जिन्होंने, मेटामास्क का एग्जांपल ले लीजिए आप, टोकन पॉकेट का, शेप पोल का, बहुत ऐसी भी हैं जिन्होंने टोकन बनाए और वॉलेट बनाया बस अपना। लेकिन इनके एग्जाम्पल जब आप लेते हो तो इनके स्ट्रगल पीरियड और इनके सक्सेस पीरियड दोनों की बात करनी चाहिए हमें। आप पाएंगे इनका जो स्ट्रगल पीरियड है वो 4 से 6 साल के बीच में रहा सभी का, और सक्सेस आज इनकी आसमान को छू रही है सभी की। तो जब आप अपने लिए इन्वेस्टर चुनते हो, एक दिन में सारे कॉइन बेचने अपने, इस लोभ में बिल्कुल काम ना करें। एक दिन आपके पास कुछ बचना नहीं है, ये समझ आपको होनी चाहिए। सारे कॉइन बिक जाएंगे आपके, आप बेचोगे तो, लेकिन एक ही दिन में बेचने का लोभ बिल्कुल मत करो।
भले ही आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी टीम में आज आ गए हैं, वो 2000 4000 कॉइन या बिकैश उनके पास पड़ा है, दे डोंट वांट टू होल्ड, वो रखना ही नहीं चाहते हैं अपना। उनको साफ बोल दीजिए सर एक दिन में नहीं बिक सकता, इट विल टेक टाइम। ठीक है, आप फाइनेंसर के रूप में हमारे प्रोजेक्ट में जुड़ गए हैं, हम आपका आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन दिस प्रोजेक्ट इज फॉर इन्वेस्टर्स। आपने टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, आपकी गलती रही होगी, हमने आपको बताने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आज आप आंखें खोल के सीख लीजिए कि जब हम मार्केट में काम करने जाएं तो हम अपने लिए अब अंधे हों कि किसी भी कस्टमर को प्लान ना दे। हम अपने लिए कस्टमर को चुने, जब उसके पैसे लगवाएं तो क्या वो पैसे सही सोच समझ के साथ लगा रहा है? कहीं कोई ऐसा लड़का तो नहीं है हमारे बीच में यार जिसकी कोई इनकम नहीं है और वो 10,000 रुपए भी कहीं से उठा के लगा रहा है, और वो 10,000 भी ये सोच के लगा रहा है कि मेरा हर महीने इंटरेस्ट आएगा और मैं उससे दाल रोटी खाऊंगा। कोई ऐसा तो नहीं है जो 1 लाख रुपए कहीं से उठा के लगा रहे हैं और 1 लाख रुपए के बदले में चाह रहा भी मेरा कोई रोजगार नहीं है, मैं 1 लाख रुपए में 2% मार्केट वाले को देता रहूंगा और बचा 4% उससे मैं अपना घर चलाता रहूंगा। दोस्तों, क्या ये रिस्क मैनेजमेंट आप लोग पढ़ेंगे और ये रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को पढ़ाएंगे? कामयाब न होने का कारण सबसे बड़ा हर प्रोजेक्ट के पीछे क्या था? रिस्क मैनेजमेंट करके काम न करना। किसी भी प्रोजेक्ट ने इस बात पे फोकस नहीं किया कि उन्हें रिस्क मैनेजमेंट करके काम करना है। सामने वाले के जिसके पैसे लगवा रहे हैं उसको टेक्नोलॉजी समझा रहे हो कि आपके पास आज अगर 1 लाख रुपए हैं दोस्त, तो 1 लाख रुपए पता नहीं भविष्य में आप बचा के रखेंगे कि खर्च कर देंगे। अगर इस खर्च कर देंगे आप तो भी आपके पास लिक्विड कैपिटल नहीं होगी अगले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में। और अगर 1 लाख रुपए आप बैंक में रखेंगे तो भी ये 5 साल में, 6 साल में कोई खास ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी 1 लाख रुपए में से आपने 10,000, 20,000, 30,000 रुपए, जितने का आप रिस्क ले सकते हो, आपने ब्लोकिस्ता में इन्वेस्टमेंट कर ली। ब्लोकिस्ता जिसकी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है और जिसकी ग्रोथ के पैमाने क्या होंगे ये पास्ट बताता है, जो कामयाब हुए हैं प्रोजेक्ट। उन इकोसिस्टम को स्टडी करके हमें ये मालूम होता है कि एक भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ। अगर आप इसके कॉइन को होल्ड करते हैं और अपने दिल पे हाथ रख के ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो सोच के देखिए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए में से वैसे भी 1 लाख रुपए खर्च हो गए या बैंक में भी पड़े रह गए, तो आपकी क्या खाक ग्रोथ होगी? क्या क्या ही पालोगे आप इससे? लेकिन अगर 10,000 रुपए के आपने कॉइन ले लिए, और जैसा क्रिप्टो इकोसिस्टम्स के साथ हुआ है वैसी कामयाबी हमारी हुई, तो एक तो 10,000 रुपए के कॉइन आपके जो आपके पास रखे हुए हैं वो भी महंगे होंगे, और दूसरा हम आपको एक कंपनसेशन प्रोग्राम के साथ जोड़ते हैं जिसमें आपको 6% की आरओआई आती है, 3% की आरओआई आती है कॉइन के रूप में, और 3% की आरओआई आती है वॉलेट के रूप में। कॉइन के रूप में आने वाली अगर आरओआई को आप देखेंगे, कभी मजबूरी आई तो आप बेच भी पाएंगे उसको। कभी आपको लगता है आपने अपने कोइन, मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है, तो आप अपने कोइन सेल कर सकते हो। नहीं तो आपके कोइन आने वाले 3 साल में, जो आपने 10,000 रुपए के 111 कोइन खरीदे या 120 कोइन खरीदे या 140 कोइन आए आज के रेट के हिसाब से, ये धीरे धीरे करके 3 साल में आपके डबल हो जाएंगे। आने वाली 3% की जो आरओआई है, मतलब आपने 10,000 रुपए लगाए तो आपके जो 300 रुपए महीने के आ रहे हैं, उस 300 रुपए के महीने के आपको कोइन में जो हम आपको कन्वर्ट करके देंगे, वो कोइन आपके कोइन में ऐड होते जाएंगे। और बच्चा जो आपका 300 रुपए का वॉलेट है, वो वॉलेट, उस वॉलेट से आप हमारा कम्युनिटी बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं, और नहीं तो बैठे बैठे आप मल्टीपल सर्विसेज में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब जो व्यक्ति 10,000 रुपए लगा ही रहे हैं, 300 रुपए उसको फ्लिक कैश आ जाए, आप उसको यूटिलिटी की तरफ जाओ, लेके जाओ। क्या वो पानी का बिल नहीं भरता या बिजली का बिल नहीं भरता? क्या वो घर के 2 मोबाइल रिचार्ज नहीं करता या डाटा रिचार्ज नहीं करता? मैं कहता हूँ कैसा ही गरीब से गरीब परिवार हो, परिवार में 2 से 3 या 4 मोबाइल रिचार्ज तो वो हर महीने 200 200 300 300 रुपए के करते ही करते हैं, और एक बिजली का बिल भले उनका 100 रुपए का हो या 200 रुपए का हो या 500 रुपए का हो, वो भरते ही भरते हैं।
तो फ्लिक चार्ज उसके मोबाइल में डाउनलोड कराओ कि आपका 10% जो भी अमाउंट वहां है, आप लगा लो, चलो मान लेते हैं वो 3-4 मोबाइल बिल रिचार्ज करते हैं, तो भी 3 चौक 1200 रुपये हो गए। 1200 रुपये में 10% मतलब 120 रुपये का तो उन्होंने फ्लिक चार्ज में अपना फ्लिक कैश यूज कर लिया। क्या वो साबुन, तेल, शैम्पू, ये प्रोडक्ट घर पे अपने बच्चों के लिए नहीं खरीदते? आप पाएंगे 100% खरीदते हैं। लक्स का खरीदते हैं, डिटोल का खरीदते हैं, सिंथोल का खरीदते हैं। दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, हमारा जो ऑयल है यहाँ पे, सिर में लगाने वाला आंवला ऑयल तो हर किसी के घर पे ही मिलेगा। आज के टाइम पे आप छोटे से छोटे परिवार में भी जाओ, वहां भी डाबर आंवला यूज होता है। उतने ही बजट में आपको ऑयल मिलता है, हर्बल ऑयल, जिसके रिजल्ट भी बेटर है। ऐसे अगर महीने में 10-20 प्रोडक्ट वो खरीद लेगा तो बचे हुए जो उसके फ्री कैश है, 300 रुपए का जो उसका पे आउट है, वो हर महीने उसका यूटिलाइज ही हो जाएगा। वो लीडर के लिए कभी बोझ नहीं बनेगा, क्योंकि अब आपने इन्वेस्टमेंट करवाया है उससे, उसका रिस्क मैनेजमेंट भी उससे करवाया। देखो आपके लाख रुपए, आप लाख रुपए इधर लगाओ, उससे पहले आप समझिए अपने आप को, टेक ए ब्रेक। हम नहीं चाहते आप टेक्नोलॉजी को समझे बगैर आए, हम नहीं चाहते आप रिस्क मैनेजमेंट को समझे बगैर आए। आप हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ो, इसमें कामयाबी है। आपके 1 लाख रुपए ये 10,000 रुपए भी बना सकते हैं, और 10 लाख रुपए तक का सफर ये 10 से 20,000 रुपए भी कर सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी सोच बड़ी है, जो ज्यादा पाना चाहता है कि नहीं 2030-31 तक मैं बिटकॉइन में 10 करोड़ ना कमा पाया, अब 10 करोड़ कमाऊं, हाँ तो फिर आपके पास ज्यादा कॉइन होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सब कुछ दांव पे लगा दो और कल को 10-10 हजार रुपए के लिए आप हमारे कॉइन बेचते फिरो और हमारी भी वैल्यू खत्म करो, हमारी भी रिस्पेक्ट मार्केट में खत्म करो कि मुझे कॉइन बेचने पैनिक हुए फिरो। इतना बड़ा रिस्क मत लो, इतना रिस्क लो जिससे आप प्रोजेक्ट की कामयाबी को होते हुए देखो, उसके साक्षी बनो, उसके साथ अपना सफर तय करो। और वैसे भी दोस्तों, जब आपके पास कॉइन आ ही रहे हैं, आज आप सबके पास मशीन लगी हुई है, आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने स्टेकिंग 2,000, 4,000, 5,000 की नहीं लगाई है और उसके पास हर दिन कॉइन नहीं आ रहे हैं? कोई है हमारे बीच में ऐसा? या हर दिन वॉलेट नहीं आ रहे हैं? क्या इसको आज जब आ ही रहा है और आप ही लोगों के पास ये पूरी क्वांटिटी, अब माल प्रोजेक्ट नहीं बेच रहे हैं, माल आप लोगों का बिक रहा है, मैं आप लोगों का माल बिकवाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, मुझे मेरा माल नहीं बेचना है। आप में से कितने लोग चाहते हैं मैं आपका जब माल बिकवाऊं मार्केट में तो वो सही लोगों के पास बिकवाऊं जो आपके घर पे आके ना बैठे रहे कभी भी? आपकी कामयाबी और उनकी कामयाबी के लिए हम जी जान लगा दे, क्या हमारे पास एक एंगल और डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए? दोस्तों हम जैसी सोच के साथ माल बेचेंगे, वैसी सोच के साथ मार्केट में माल खरीदा जाएगा। जैसी सोच के लोगों के साथ काम करना करेंगे, वैसी सोच के लोग हमारे साथ बढ़ते चले जाएंगे। और यकीन करो, थोड़ा सा कदम हो सकता है ये टाइट हो कि मैं कह रहा हूं कि फाइनेंसर्स को अवॉइड करो, इन्वेस्टर्स के साथ कदम ताल बढ़ाए चलो। मार्केट में टेक्नोलॉजी समझने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनेंसर्स की दृष्टि से माल बेचते हो तो वो हमारे प्रोजेक्ट को सुनना भी पसंद नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं यार। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा इकोसिस्टम फाइनेंसर्स के साथ काम कर रहा है, कितनी बड़ी सोच बन गई है। फाइनेंसर्स को नींद नहीं आती, फाइनेंसर्स को एक ही बात का पता होता है, आज 1 तारीख होगी, मुझे 1 तारीख को क्या करना है। फोन मारता फिरेगा, सर मेरे कॉइन आ गए 200 कॉइन, कहाँ बेचूं? मेरे 50 कॉइन आए हैं, मेरे 20 कॉइन आए हैं, मेरे 10 कॉइन आए हैं। और इन्वेस्टर के पास संयम होता है, इन्वेस्टर के पास कामयाबी होने का राज होता है। उसको मालूम होता है मेरे कॉइन बढ़ रहे हैं, उसको मालूम है मेरे कॉइन के साथ मेरा प्रोजेक्ट भी बढ़ रहा है। और जब प्रोजेक्ट बढ़ते बढ़ते उस लेवल पे जा चुका होगा कि हजारों टोकन आ चुके होंगे और हजारों टोकन में से सैकड़ों टोकन कामयाब भी हो चुके होंगे, अच्छी कम्युनिटी भी बना चुके होंगे। आप और मैं अच्छे से जानते हैं ब्लॉकचेन पे जितने टोकन बनेंगे, हर टोकन को अपने टोकन की ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या चाहिए? बीसीसी चाहिए। कोई डाउट है? और बीसीसी कहां मिलेगा? एक्सचेंज पे मिलेगा। मिनिमम कितने डॉलर का बीसीसी मिलेगा? $10 का। पूरे हमारे प्रोजेक्ट का जितना टर्नओवर है, अगर 10-20 टोकन आने वाले 2 साल में हमारे प्रोजेक्ट में 3-4 टोकन जो हमारे प्रोजेक्ट में वो कामयाब हो जाए, जैसे पॉलीगॉन पे कामयाब हुए, ट्रोन पे हुए, बाइनेंस पे हुए, उनकी कम्युनिटी बनी,
ये 4 से 6 साल के एक्सपीरियंस होते होते बने। और सबने मदर करेंसी जैसे ही होल्ड करना शुरू करी 10-10 लीटर की। आपको पता है बीएनबी जब आप अपने एक वॉलेट में होल्ड करते हैं, एक्सचेंज से लेके आते हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड करते हैं, आप लगभग $18-20 का, $24 का आपके पास बीएनबी होना होता है। उससे नीचे का तो ट्रांसफर भी नहीं कर पाते। एटलीस्ट आपको इतने डॉलर का बीएनबी रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो उसी वॉलेट में पड़ा रहता है खाली ट्रांजैक्शन फीस के लिए। और यही कारण है सबसे बड़ा बीएनबी का कामयाब होना। इथेरियम भी आपको मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ती है। ट्रोन भी आपका मिनिमम वैल्यू जो है एक्सचेंज से $10 $15 का विड्रॉल करना पड़ता है। आप एक एक ट्रोन करके विड्रॉल नहीं कर सकते। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगले जो हमारी लाइफ प्रोजेक्ट की आगे चलती जाएगी, तो दो जो टोकन हमारी ब्लॉकचेन पे अभी बन रहे हैं जिस स्पीड से, अब हमारा इकोसिस्टम तो फायदा ये भी होगा कि वो टोकन भी बनेंगे और वो टोकन फिर हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आएंगे। कोई टोकन बोलेगा कि हमें अपना आइकन लगाना है, कोई टोकन बोलेगा हमें आपकी वॉलेट पे वैल्यू जो है वो लाइव करनी है। और इन सब चीजों के पैसे हैं किसमें होते हैं? मदर करेंसी में होते हैं। और हर किसी को बीसीसी खरीदने पड़ेंगे और उनके बीसीसी होल्ड पे जाएंगे सारे। एक्चुअल होल्डिंग होती है ये, जिसपे ना आरओआई देनी, ना वो कभी सेल करने आएंगे। लेकिन ये कम्युनिटी कब आएगी? ये कम्युनिटी आएगी इकोसिस्टम के पब्लिक के बीच में पॉजिटिव मोड पे आगे बढ़ते बढ़ते। और पॉजिटिव मोड पे कभी भी फाइनेंसर नहीं बढ़ा सकता। फाइनेंसर को तो आप इस महीने पैसे दे दो, अगले महीने दे दो, अगले महीने दे दो, अगले महीने दे दो, 6 महीने बाद सिर्फ 2 दिन लेट कर दो, वो 2 दिन में 50 जगह फोन कर देगा। और फिर 2 दिन बाद आप उसको पैसे दे भी आओगे तो भी 50 जगह फोन करेगा, मेरा यार 2 दिन लेट आया, गड़बड़ है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप टेक्नोलॉजी को बेचना शुरू करो सर। आरओआई को मत बेचिए। आरओआई हम दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए दे रहे हैं, ग्रोथ के लिए दे रहे हैं। आरओआई हम दे रहे हैं और ग्रोथ के लिए देते रहेंगे। वॉलेट हम दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज पे यूज कराने के लिए हम हमेशा देते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों कामयाब करने का सबसे बड़ा बीड़ा हमारा ही तो है। कोई जादू की छड़ी घमाने नहीं आएगा। सोच भी हमें भगवान ने दी है, नियत भी हमें भगवान ने दी है, बरकत भी हमें भगवान ने दी है, प्रोजेक्ट भी हमें भगवान के आशीर्वाद से मिला है। कामयाबी कम से कम हमारे कर्मों से होगी। आज किए गए हमारे कर्म ये निर्धारित करेंगे कि आने वाली सफलता हमारा कितना शोर मचाएगी। हमारा कॉइन $100 का होगा, $1000 का होगा, $10,000 का होगा कि आधे डॉलर का होगा। आज हम कैसे एक्शंस ले रहे हैं दोस्तों? 10,000 लोगों की कम्युनिटी है। आप सबको आत्मा से अगर एजुकेट कर लो, सबको आत्मा से एजुकेट करते हुए आगे बढ़ा लो, तो आप सोचिए 10,000 लोगों के पास कॉइन है जिस पे रिटर्न आ रही है। बाकी तो 3x हो गए हैं। 10,000 लोगों के पास जो कॉइन रखे हुए हैं जिस पे स्टेक आ रही है, जो भी स्टेक बेनिफिट हमारे जा रहे हैं, क्या वो मार्केट में ये चूज नहीं कर सकते हमें कि कैसे लोगों को ये माल बेचना है? आप बढ़िए आगे। मुश्किल से 20-20 30-30 लोगों का परिवार और बनाना है तो हमारा 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों का परिवार, 2 लाख 3 लाख लोगों का और नए ज्वाइनिंग लोगों का परिवार बनेगा। और जो न्यू ज्वाइनिंग हमारे 2 से 3 लाख आएंगे, उनको आप $50,000 $100 के भी अकाउंट देंगे और उनको इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी इस चीज के लिए नहीं है, कि वही काम है यार। आप सोचिए 70 80 90 के दशक में जितनी भी कंपनी आई, हर कंपनी डिविडेंड का लोभ देती थी और कस्टमर पैसे लगाते थे शेयर में डिविडेंड के लिए। आज बताओ कोई किसी कंपनी के शेयर क्या डिविडेंड के लिए खरीदता है क्या, कि मंथली डिविडेंड आएगा? उस टाइम पे मंथली डिविडेंड बहुत अच्छा आता था, जैसे आज परसेंटेज आती है वैसे ही। लेकिन दोस्तों बहुत सी कंपनियों ने डिविडेंड देते रहना जरूरी समझा और डिविडेंड देते देते वो कंपनियां खत्म हो गई। और बहुत सी कंपनियां ऐसी थी जो सख्त हो गई, उन्होंने अपने शेयर मार्केट में $10 के बेचे और डिविडेंड को देना बंद कर दिया। उन्होंने ग्रोथ पे ध्यान दिया। बहुत से लोगों ने पैनिक हो गए, अपने शेयर सेल कर दिए। वो टाटा के थे, इन्फोसिस के थे, वो रिलायंस के थे, ऐसी ऐसी बहुत सी कंपनियों के थे। डिविडेंड नहीं आ रहा है, मारो शेयर सेल। क्यों रखने ऐसे कंपनी के शेयर जिसका डिविडेंड नहीं आ रहा है? और कुछ लोगों ने अपना संयम बना रखा, और जिन्होंने संयम बना के रखा उनका एक एक शेयर 1,000 का, किसी का 4,000 का, किसी का 6,000 का बिका। आप किसे कामयाब समझेंगे? डिविडेंड की ग्रीड में आके, लालच में आके जिसने शेयर सोल्ड आउट कर दिया वो निकल गया, उसको
चैंपियन समझेंगे या उसे चैंपियन समझेंगे जो बना रहा? और डिविडेंड कभी उसके आसपास भी नहीं भटक सकता, घूम सकता, जितनी ग्रोथ संयम रखने वाले ने पाई। दोस्तों, ब्लोकिस्ता, मैं ये नहीं कहूंगा संयम का प्रोजेक्ट है, ब्लोकिस्ता एग्रेशन का प्रोजेक्ट है। ब्लोकिस्ता तो उतावलापन है, तड़पन है, कम कपाहट है हमारी आत्मा की, बेचने की एक आग और एक ललक है। लेकिन कस्टमर कैसा होगा ये हम चूज करेंगे। आवारा कस्टमर नहीं होगा जिसने कभी अपने भविष्य की चिंता नहीं की, वो हमारे प्रोजेक्ट के भविष्य की चिंता क्या खाक करेगा? अरे जिसने मोबाइल पे टेक्नोलॉजी समझना ही नहीं उचित समझ रहे हैं, जो इतना भी नहीं समझना चाह रहे आज, सब कुछ होते हुए पूरा दिन बैठ के वीडियो देखेंगे उसी फोन पे, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि वॉलेट डाउनलोड कैसे होगा। पूरा दिन इंस्टाग्राम पे वो तड़क भड़क गेम खेलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ चिट चैट करते रहेंगे, अनाप शनाप डांसिंग वीडियो देखते रहेंगे, लेकिन ये नहीं समझना चाहेंगे कि फ्लिक चार्ज पे रिचार्ज कैसे होता है। यार ऐसे लोगों को जोड़ने का क्या ही फायदा है? क्या ही टेक्नोलॉजी उसको हम समझाएंगे? क्या ही वो ग्रोथ के लिए काम करेगा? वो तो हमेशा परेशान रहेगा और परेशान करेगा। उसके घर पे जिस दिन गलती से कोई बिजली भी चली गई, एसी भी जल गई उनकी, तो उसको एक ही बात याद आएगा, यार मैंने वहां कौन स्टिक लगाए थे, मैं अपने बैंक से 1,000 रुपए निकाल के क्यों खर्च करूं, अभी डंडा देता हूँ, ललित जी देके जाएंगे, राजकुमार जी मेरे को 1,000 रुपए देके जाएंगे। ऐसे स्टूपिड लोगों के पास क्या ही कर लोगे जाके? मेरी बात आज आपको अजीब जरूर लग रही है, लेकिन आप ध्यान दो दोस्तों, एजुकेट किया जा सकता है, एजुकेट करके इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं, एजुकेट करके टीम को बनाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को सामने रख के आगे बढ़ा जा सकता है। और एक बार हमने टेक्नोलॉजी का डंडा खूंटा सामने गाड़ के काम कर लिया, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, अभी सहारनपुर का एग्जांपल है। दिनेश कपूर जी, हेड्स ऑफ टू योर वर्क, आप हमारे बीच में है तो आई वुड हेड्स ऑफ टू यू। और दिनेश कपूर से कोई पर्सनली कॉल करके पूछना चाहिए ना, पूछना कि सहारनपुर में मैंने स्टेज पे खड़ा होकर क्या कहा था, सबके बीच में कहा था कि ये फाइनेंसर्स का प्रोजेक्ट नहीं है कि जो हर महीने 4% 6% मांगता रहे हमसे, या 1,000 कॉइन बनाओ, 3 साल में हम उसके 2,000 कॉइन कर देते हैं। 4 साल 5 साल अभी हमारे प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बाकी है। अगर आप अपने कॉइन्स को डबल करना चाहते हैं, जो आज की वैल्यू पे आप ले रहे हैं उसको, आप अपनी सर्विसेज में अपने वॉलेट का यूज करना चाहते हैं, फ्लिक चार्ज में, फ्लिक मार्ट में, फ्लिक ट्रैवल में, फ्लिक लॉजिस्टिक्स में, आप वेदांता क्लब में, सैंडलवुड सेट फार्मलैंड में अपने कैश को यूज करना चाहते हैं, स्टेक का तो हम बात भी नहीं करते। ठीक है, आप स्टेक में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं करते। अब हम तो लोगों को समझाना चाह रहे हैं, आप हमारी सर्विसेज लो, और सर्विसेज में जब यूज किया जा सकता है तो उसको स्टेक में क्यों रोटेट करवा रहे हैं आप? कल को वो अपलाइन को ढूंढेगा, अपलाइन डाउनलाइन को परेशान करेगा, तेरा भी कैश दे भाई, तेरा भी कैश दे। कब हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना छोड़ देंगे? आप क्यों नहीं उसके बी कैश की जगह उसका फ्लिक कैश में विड्रॉल करवाते हैं कि सर्विसेज लो? अरे कब हम खुद को, अपने भविष्य को बनाना सीखेंगे? क्या हम अपने लालच को अगले 3 4 साल के लिए नहीं छोड़ सकते? एक बार लालच ये आपने छोड़ दिया, आपकी वैल्यू इतने गुना होगी, इतने गुना होगी कि ये थोड़ा सा घटिया लालच करके आप कभी उतना पैसा नहीं बना सकते जितना आपका 4 से 6 साल में बनेगा। 2000 साथियों, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, आवाज चली गई थी। जी कितनी देर से ओके, सुनील जी मेरी आवाज गई थी? अभी रिसेंट गई थी सर, एक ऑलराइट। 2 सेकंड की भी। तो दिनेश कपूर जी के यहाँ ये पहला ऐसा प्रोग्राम देखा मैंने, जब मैंने ये कहा कि यहाँ सिर्फ इन्वेस्टर्स काम करें, हमारी सर्विसेज को यूज करने वाले काम करें, प्रोजेक्ट को जो बड़ा करना चाहते हैं वो लोग काम करें, वो नहीं जो नोचना चाहते हैं चील कौवों की तरह।
और उस प्रोग्राम में पहली बार ही ऐसा प्रोग्राम मैंने देखा जहाँ पे एलडीपी, वो प्रोग्राम खत्म हुआ है, मैं सोफे पे बैठ के चाय पी रहा हूँ और लोग मेरे पास आ रहे हैं, सर ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, किसी ने मेरे को इनविटेशन भेजा था, मैं आ गया और मुझे 3 आईडी लगानी है, मुझे 2 आईडी लगानी है, मुझे 4 आईडी लगानी है। कपूर साहब मेरे साथ नीचे सोफे पे वेटिंग रूम में बैठे हैं, मैं मीटिंग कर रहा हूँ वहाँ किसी के साथ बैठ के, और मुझे बोलना पड़ रहा है दिनेश कपूर जी को, दिनेश जी वो लोग आपको आईडी लगाने के लिए ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? और उन सब आईडी लगाने वालों का एक मर्म भी था, वो मुझे बोल रहे थे, सर हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किए हैं फाइनेंसर बन के। आपकी बातें और आपके प्रोजेक्ट को जब टेक्नोलॉजी को और सर्विसेज को समझा तो दिमाग में एक बात खनक गई कि क्या ही पालेंगे 4-6% करके, 3 साल में वही बनेगा तो दोगुना ही, लेकिन दोगुना नहीं चाहिए, सोगुना चाहिए। 100 कॉइन के 200 कॉइन हो गए, खुशी है। 1000 कॉइन के 2000 हो गए, खुशी है। 5000 के 10,000 हो जाएंगे हमारे, हम बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, हमें खुशी है, लेकिन हमें चाहिए 100 गुना 200 गुना सर। उसके लिए अगर 4 साल 5 साल भी वेट करना पड़ेगा ना, करेंगे, लेकिन ये वेट करने से हमें पता है दुनिया हमारी जादू हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों को भी मैं हिदायत देता हूँ, आप लोगों के अब कॉइन खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो स्टेक लगा ली है वो स्टेक आती रहेगी आपको, आपको मैच्योरिटी भी मिलनी है। कामयाबी मार्केट में है। अब अगर हमारा एक भी इन्वेस्टर आज जो है वो खड़ा है और वो आगे काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे पैरों में बेल है, बेड़ियां हैं वो हमारे पैरों में, और अपनी कामयाबी की। ये सिर्फ प्रोजेक्ट के पैरों में बेड़ियां नहीं है, उसकी खुद की कामयाबी में भी बेड़ियां है, अगर वो घर पे है और वो 2 लोगों को अपना प्रोजेक्ट नहीं बता रहे। इतना बड़ा इकोसिस्टम और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हाथ में लेके अगर आप 50-50 100-100 डॉलर के इन्वेस्टर अपने लिए नहीं खड़े कर पा रहे हैं, तो ऐसे एक भी लोग ऐसा हमारे बीच में, तो उसको फिल्टर करो। उसको या तो सैंडलवुड पे स्विच कर दो, या उसको वेदांता क्लब में स्विच कर दो, उसको या फिर फ्लिकमार्ट की फ्रेंचाइज दे दो। इसका मतलब वो गलत डायरेक्शन में आ गया दोस्तों। वो टेक्नोलॉजी ना तो समझना चाहता है, प्लान, हमारा मार्केटिंग प्लान, मार्केट करने पे जो आपको मिलेगा, बैठने पे जो मिलेगा वो नहीं। आरओआई को भी हमने मार्केटिंग प्लान में रखा है, आरडीएफडी नहीं रखी हमने। स्टेकिंग को भी मार्केटिंग का एक हिस्सा रखा है। मुझे लगता है मेरे विचार जो हैं, जो विचार मेरे दिल में थे, मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, और मैंने अपने काम करने में, देखो 2 साल पहले मेरे भी विचार ये नहीं थे। धीरे धीरे मैं रिसर्च करते चल रहा हूँ चीजों पे, धीरे धीरे मेरी टीम भी एक है जो टेक्निकल टीम है, वो रिसर्च करती है कि हम कामयाब कैसे हो, हमारा हर एक लीडर कामयाब कैसे हो, हमारा हर एक इन्वेस्टर कामयाब कैसे हो, इसके लिए हमें क्या करना है। और वो विचार मैं आप तक पहुंचाना चाहूँ, वो विचार आपको मैं समझा पाऊं, एजुकेट कर पाऊं। जरूरी नहीं है एक दिन में आप सीख जाओ। अगर एक दिन में सभी सीख गए तो फिर क्या सीखना सिखाना, फिर तो इसका मतलब हम आईपीएस लेवल के व्यक्ति है भाई। हम इसी चीज पे, इसी विषय पे कल फिर बात करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे। अरे 7:53 हो गए, मुझे आपसे भी साथ ही माफ करना भाई, लगता है मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया, आज 7:54 हो गए हैं। हम कल फिर इस विषय पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन मुझे ये जरूर बताएं कि आप में से कितने साथी हैं जो इन्वेस्टर्स के साथ काम करना पसंद करेंगे आज के डिस्कशन के बाद। बाकियों पे फिर कल हम दोबारा मेहनत करेंगे। एक बार वो साथी हाथ खड़ा करें जिनको मेरी बातें जिन तक पहुंची, जिनके दिल को छू पाई, जिनके दिमाग तक मैं पूरी पहुंच बना पाया हूं आज, who are standing with project like that कि yes, this is time, we will convert business into investment। और सच बोल के बिजनेस उठाया जा सकता है। सच्चाई के रास्ते पे जब कामयाबी खड़ी है हमारे साथ, फिर झूठे सपने दिखा के 100-200 डॉलर किसी से उठा भी लेंगे, 1000-2000 डॉलर, तो उसका क्या फायदा। आप में से 52 लोगों में से 34 लोगों ने हैंड रेज किया, और ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं एक बार, आप लोगों ने जो हाथ खड़ा किया है सबके नाम से एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लूं। 35 लोग हमारे बीच में आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों का साथ है, आप लोग समझ पा रहे हैं इन चीजों को। हम पूरे सभी 100% लोगों को इसे एजुकेट करने का काम करेंगे। दोस्तों, कामयाबी हमारी निश्चित है, अटल है। हम सही डायरेक्शन में हैं, हमारी नियत साफ है। नियति हमारी कैसे गलत हो सकती है। हमारा समय भी सही होगा, सॉलिड होगा, कामयाब होगा। बस हमें
अपने आप को सही तरीके से बेचना, सेल करना जो है वो शुरू करना है। आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों को इस विषय पे मैं खूब बोलने का मौका दूंगा।